वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु चरणों विच जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी के दर जुड़ के सतगुरु के हजूर बैठ के हाज़र नाज़र वाहिगुरु नूं जानण दा, वाहिगुरु नाल सांझ पाउण दा निमाणा जिहा उपराला करना है। सतगुरु रहमत करदिआं समझाउंदे ने कि वाहिगुरु तो बिना इस संसार समंदर तो पार लंघाउण वाला होर कोई नहीं। सिर्फ परमेश्वर ही है, उहदा नाम ही है जिहड़ा सानू भवसागर तो पार लंघाउंदा है। भवसागर मतलब कि एक घुम्मण घेरी, कि जिस घुम्मण घेरी विच सारा संसार पिया। इस ब्रह्मंड दे विच जिन्ने भी ग्रह ने प्लैनेट ने वो सारे गोल ने, ते वो सारे दे सारे चक्कर कटते रहंदे ने। धरती भी 24 घंटे विच एक चक्कर पूरा करदी है। सूरज भी घूमदा है, चंद भी घूमदा है, मार्स मंगल भी घूमदा है। सारे वो चक्कर लगाउंदे ने, जिथे वो मौजूद ने उत्थे घूमी जांदे ने। वाहिगुरु की खेड ही ऐसी है कि सारा ब्रह्मंड पूरा संसार ही एक घुम्मण घेरी विच है। मनुख भी घुम्मण घेरी विच है कि बार बार जन्मदा है, बार बार उत्थे घूम के आउंदा है, उत्थे घूम ही जांदा है। बार बार जन्मदा है, बार बार मरदा है। ये चक्कर जम्मण ते मरण दा ये मिटदा ही नहीं, ये खत्म ही नहीं हुंदा। सतगुरु कहंदे ये जन्म मरण दा चक्कर मिटेगा तां उस वाहिगुरु दे नाम राही, उहदी बंदगी राही। उहदी बंदगी तो बिना ये जन्म मरण दा गेड़, ये चक्कर मिटण वाला नहीं है। इसलिए सतगुरु कहंदे तू उस वाहिगुरु नाल जुड़, उस परमेश्वर नाल जुड़। उहदे नाल जुड़ के ही ये जन्म मरण दा गेड़ मुक्केगा। उहदे नाल जुड़ के ही ये जन्म मरण दा गेड़ मिटेगा। उस तो बिना नहीं ये मिट सकता है। जिमें नदी दी दौड़ उदों मिटदी है जदों वो समंदर विच मिल जाती है। जद तक वो समंदर विच नहीं मिलती तद तक वो कदे किधरों किन्हां पिंडां शहरां दे विच गुजरदी है, कदे किते ठोकरां खांदी, कदे किते, कदे किसी जगह किसी शहर का गंद उहदे विच सुट दिता जाता है तो वह गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है। किसी जगह उसनूं साफ करके आले दुआले फुल बूटे ला दिते जाते हैं, वह सुंदर हो जाती, पर संपूर्ण नहीं हुंदी। संपूर्ण उदों हुंदी है जदों वो समंदर विच मिलती है, जदों वो अपने आप नूं समंदर दे विच छड्ड दिंदी है, तो फिर वो आप नहीं बचती, सिर्फ समंदर बचता है। क्योंकि वो समंदर विच मिल के समंदर वर्गी विशाल हो जाती है।
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਭ ਔਗਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ, ਇਹ ਆਧਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋਫਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, LED ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟੋਗੇ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਆਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਡਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖੌਫ ਥੋੜੀ ਹੈ
कि जिमें असीं लोग डर डर के जिउंदे आ कि जिमें घर विच आ चीज़ ना लैके गया किते घर वाली गुस्से ना हो जाए, उन्होंने कोई ऐसा खौफ थोड़ी है, उन्होंने किसी किस्म का कोई डर नहीं। बंदे नूं चिंता है कि बीमारी ना आ जाए, किते मैं रोगी ना हो जावां, किते कोई घटना ना वापर जाए, किते कोई माड़ा समा ना आ जाए। हज़ारां तरह दियां बंदे नूं चिंतावां ने ते उन्हां चिंतावां तो डरदा है। ते अखीर फिर सब दे पिछे छिपिया होया मौत दा डर। बंदा बीमारी तो नहीं डरदा, बीमारी दे नाल मौत ना आ जाए उस तो डरदा है। बंदा होर किसी चीज़ तो नहीं डरदा, वो घाटे तो नहीं डरदा, घाटे दे नाल हार्ट अटैक ना आ जाए तो हार्ट अटैक नाल मौत ना हो जाए इस तो डरदा है। इसलिए सब चीज़ों के पिछे मौत छिपी हुई है। मौत का डर है बंदे नूं हर चीज़ के मगर छिपिया होया ते उस तो डरदा है। पर वाहिगुरू नूं ते मौत का भी डर नहीं, क्योंकि ना वो जन्मदा है ना वो मरदा है। सतगुरु कहते निर्भौ तरन तारण, वो एडा समर्थ है कि तरन ते तारण दे समर्थ, आप तरदा है, तर सकदा है ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ तार सकदा है। इसलिए ਜਿਹੜਾ भी ਉਹਦੀ शरण ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ तर ਜਾਂਦਾ है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसलिए सतगुरु कहते तरन ताਰਨ राम राया, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ऐसा राजा ऐसा मालक ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ सब राजे महाराजे फिक्के पै जाते हैं। अज तक कोई भी ऐसा बादशाह नहीं होया इस धरती ते जिन्हें अपनी प्रजा नूं खुश किया होवे। कदे भी कोई प्रजा किसी राजे तो कदे संतुष्ट नहीं हुई, कोई राजा अपनी प्रजा नूं संतुष्ट नहीं कर सकिया, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कदे आम लोगों नूं अज तक पूरी तरह प्रसन्न नहीं कर सकिया, खास करके साडे देश विच। क्यों? क्योंकि उन्हां दे अंदर वो गुण नहीं है जिहदी गल गुरु साहब बाणी विच करदे। सतगुरु कहंदे वो ऐसा निर्भौ है क्योंकि उन्होंने किसी का डर नहीं। उन्होंने राजा किसी बंदे ने नहीं बनाया, किसी मंत्री नूं हाँ किसी बिजनेसमैन ने सपोर्ट की होवे, क्योंकि बिजनेसमैन जिहड़े ने, व्यापारी जिहड़े ने, बड़े बड़े घराने जिहड़े ने, वो मंत्रियां संतरियां नूं सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने पता है कि बाद में असीं इन्हां दे कोलों लखां दे लोन लैणे ने, अपने मतलब के कानून बनाने ने, पास कराने ने, इसलिए फिर वो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं कि तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ देऊंगा। तो जदों किते कोई मंत्री नाराज हो जाता है किसी व्यापारी नाल तां वो खिलाफ हो जाता है। जदों कोई व्यापारी खिलाफ हो नाराज हो जाता है तो किसी होर मंत्री की बांह फड़ लेंदा है, क्योंकि उन्होंने चंदा चाहिए ना वोटां वास्ते जां अपने चोण प्रचार के लिए। ये इस तरह सिलसिले चलते रहंदे ने, क्योंकि जदों किसी बंदे ने उन्होंने खड़ा किया है तो वह हेठां भी सुट सकता है। पर परमात्मा ऐसा राजा है कि उन्होंने राजा बनाने वाला कोई नहीं है, वो आप ही अपने आप दे विच है। इसलिए उन्होंने सच्चा पातशाह कहते हैं, उन्होंने झूठा नहीं सच्चा पातशाह कहा जाता है। उहदे वर्गा सच्चा और कोई भी नहीं है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा ना कि ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा, को हर समान नहीं राजा, कि वाहिगुरू दे समान उहदे वर्गा कोई होर राजा नहीं है, उहदे जैसा होर कोई नहीं। उहदे सामने ये सब राजे मंत्री संतरी झूठे ने। सतगुरु कहते वो वाहिगुरू ऐसा है कि आप तरन की समर्था रखता है तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ तार सकता है, बेअंतां ਨੂੰ तारदा है वो। इस करके ये राजे आप डुबदे ने तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी डुब जाते हैं, पर वो वाहिगुरू आप तरदा है तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ तार दिंदा है। इस करके कबीर साहब कहते राजा राम तू ऐसा निर्भौ तरन तारन राम राया रहा, जब हम होते तब तुम नाही,
हे सच्चे पातशाह, जदों तां साडे अंदर हौमै हुंदी है उदों तक तू नहीं हुंदा। जब हम होते तब तुम नाही। जदों तक सिर्फ मेरे अंदर हम मतलब हौमै हंकार, कि जद तक मेरे अंदर सिवाए हौमै तो होर कुछ नहीं है तदों तक तू प्रगट नहीं हुंदा कदे। सतगुरु समझाउंदे कि जिथे हौमै है उत्थे परमेश्वर नहीं हुंदा है, उत्थे परमेश्वर नहीं। पर ख्याल रखना कि जिथे जिमें जिथे हनेरा है उत्थे चानण हो सकता है, पर जिथे चानण है उत्थे कदे हनेरा नहीं हो सकता। हनेरे दे विच चानण कीता जा सकता है, पर कदे तुसीं ऐसा सुनिया कि चानण जिथे है उत्थे हनेरा हो सके? लाइट जगदी होवे ते जगदी लाइट दे विच तुसीं हनेरा कर दिओ, ऐसा नहीं संभव। क्योंकि हनेरा ते चानण दोनों कदे एक थां इकट्ठे नहीं हो सकते कदे भी। जां हनेरा होवेगा जां चानण होवेगा। हनेरा भावें सालां दा होवे, कई सौ सालां तक हनेरा रहा होवे किसी जगह किसी गुफा विच, पर जरा जिहा चानण हजारां सालां दे हनेरे नूं मिटा दिंदा है। हौमै दा हनेरा ऐसा है कि पता नहीं किन्ने कु सालां दा है, किन्ने कु जन्मां दा है ये हौमै दा हनेरा। ते इस हनेरे नूं मिटाउण दा इक्को एक तरीका है कि मैं नूं मिटा के वाहिगुरू नूं तू नूं प्रगट कर लेना, कि मैं दी मर्जी ना रहे, सिर्फ तू दी मर्जी परमेश्वर दी रह जाए, सिर्फ ओही रह जाए। बस आ साडी मैं ही, साडा हंकार ही राह दे विच रोड़ा बनदा है। सतगुरु कहंदे बंदे दी ते हालत ऐसी है कि जिवें कोई पति पत्नी इक्को घर विच रहिंदे होण, इक्को जगह बैठदे उठदे होण, इक्को जगह खांदे पींदे होण, पर फिर भी आपस विच कोई सांझ ना होवे। सतगुरु कहंदे बंदे दी ते परमात्मा दी हालत ऐसी है, रब दे नाल बंदे दी, धन पिर का एक ही संग वासा, कि पति पत्नी दा इक्को थां वासा है, इक्को घर विच रहिंदे ने, इक्को जगह ने, खाण पीण सब इक्को थां है, पर विच हौमै भीत करारी, हौमै दी कंध है दोनां दे विच, हौमै दी कंध जिहड़ी दोनां नूं आपस विच मिलण ही नहीं दिंदी, जिहड़ी दोनां नूं आपस विच मिलण नहीं दिंदी, हौमै दी दीवार, हौमै दी भीत। ये हौमै दी भीत शीशे वर्गी है कि ये दिखाई नहीं दिंदी। हौमै दी कंध, अपनी हौमै कदे किसी बंदे नूं नज़र आउंदी है? बिल्कुल भी नहीं, अपनी हौमै नहीं नज़र आउंदी। जिवें कई बार ऐसा होंदा है कि जिहड़ा दरवाजा लगा है बाहर शीशे का, कई बार बंदा नहीं देखता, वो कहता कि शायद कुछ नहीं है, वो टकरा जाता है दरवाजे नाल। जदों सिर वजदा है दरवाजे विच फिर पता चलता है कि दरवाजा सी, दिसिया नहीं, क्योंकि उहदे आर पार दिखाई दिंदा है, वो बिल्कुल साफ है, पता नहीं चलता है शीशे दे विच। हौमै दी दीवार कुछ ऐसी है, बंदे नूं कदे भी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर हौमै है। हंकारी बंदे नूं कदे नहीं, उहनूं यही लगेगा कि मैं थोड़ी हंकारी, मैं हौमै विच, ना ना ऐसा तो है ही नहीं। हौमै विच बंदे नूं हमेशा ये लगता है कि दूसरा बंदा हंकारी है, दूसरा बंदा हंकारी, मैं नहीं। क्योंकि जे अपनी हौमै दिसेगी तो दूसरे बंदे हंकारी नहीं दिसणगे। जदों तक दूसरे दा हंकार दीदा है, समझना कि अपना हंकार है। जां इंज भी समझो कि जदों तक बंदा अपने आप नूं कुछ समझदा है,
कि मैं बहुत चंगा आदमी हाँ, तो समझो कि हौमे है। मैं बहुत ईमानदार हाँ, तो हौमे है। मैं बहुत धर्मी बंदा हाँ, हौमे है। जरा जिहा भी कोई गल जिहदे उत्ते मन टिके अड़े कि मैं ऐसा हाँ, तो हौमे है, तो हंकार है। वो जिउंदा है, हजे मरिया नहीं। ईमानदार होना चंगी गल है, पर ईमानदारी का ढिंडोरा पिटना ये हौम है। धर्मी होना बहुत चंगी गल है, किसे किसे नूं नसीब हुंदा है धर्मी होना, पर धर्मी होने का ढिंडोरा पिटना कि मेरे वर्गा तो धर्मी बंदा कोई नहीं। दानी होना बड़ा चंगा है, किसे नूं दान करना, किसे लोड़वंद की लोड़ पूरी करनी बड़ा चंगा कर्म है, धर्म का कर्म है। पर इस गल का हंकार करना कि मेरे वर्गा दानी कोई नहीं, ये ठीक नहीं है। इसलिए जदों तक बंदा समझदा है कि मैं कुछ हाँ, उदों तक इहदे अंदर हौमे है। अपने आप को कुछ समझदा है, अपने आप को कुछ जानदा है। सतगुरु समझाउंदे कि जब हम होते तब तुम नाही। जदों तक साडे अंदर हंकार है उदों तक तू साडे अंदर मौजूद नहीं है, उदों तक तू प्रगट नहीं हुंदा। वाहिगुरू उदों प्रगट हुंदा है जदों साडे अंदरों मैं मिट जांदी। मैं मतलब हर तरह नाल मैं दा हर अंश मिट जावे, हर छोटे तो छोटा कण भी हौमे दा मिटे तां गल बननी है। क्योंकि हौमे ने कोई एक पक्षों बंदे नूं नहीं घेरिया, हौमे ने बड़े पक्षां तो बंदे नूं घेरिया होया। हौमे ने बहुत पासियों घेरिया बंदे नूं। जे इहदे कोल कुछ हुंदा है तां भी हौमे हुंदी है, ते जे इहदे कोल नहीं कुछ हुंदा तां भी हौमे हुंदी है। दोनों पक्षां तो ही हौमे हुंदी। जे ये बंदा बहुत वधिया किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खांदा है तां ओहदी भी हौमे हुंदी, ते जे किते नहीं खांदा वर्त रख लैंदा हौमे ओहदी भी हुंदी। हंकार उसदा भी हुंदा है कि वेखो मैं इन्ने दिन वर्त रखिया, मैं इन्ने दिन खाना नहीं खादा, मैं अपने गुरु पीर दे लई इन्ने दिन भुखा रहा, मैं 40 दिन भुखा रखिया अपने आप को, थोड़ा थोड़ा खांदा रहा। इसलिए भुखे रहन का भी हंकार है ते रज के खाण का भी हंकार है। बहुत महंगे मुल का कपड़ा पहनने का भी हंकार है कि जिहड़ा कपड़ा मैं पहनिया ना ये 1000 रुपये मीटर है। ते नंगे होने का भी हंकार है कि सब कुछ छड्ड दिता कि वेखो मैं नगन हो गया, इहदा भी हंकार है। इसलिए हौमे वो किहड़े पासियों बंदे नूं घेर लवे कुछ नहीं कह सकते। लखांपति करोड़पति होने का भी हंकार है, ते सब कासे नूं छड्ड के कोई सन्यासी जोगी साधु हो जाना उहदा भी हंकार है कि वेखो मैं लखां करोड़ां नूं लत्त मार आया, मैं ठोकर मार देती। इसे तक कबीर साहब ने कहा कि माया तो जीता क्या पाया, की हो गया जे माया छड्डती, पर माया का हंकार थोड़ी छड्डिया कि देखो मैं लखां छड्ड आया। इसलिए हौमे जद तक है उदों तक वाहिगुरू नहीं प्रगट हुंदा। मैं दा एहसास कि मैं हाँ। कबीर साहब कहते जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। हे वाहिगुरू हुण सिर्फ तू ही है। मैं किहड़ी चीज़ का हंकार करा? हंकार करने लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर ये रूप रंग ये भी हमेशा नहीं रहना। अब मेरी जवानी ये भी हमेशा नहीं रहने वाली, ये शरीर भी हमेशा नहीं रहने वाला, क्योंकि इस शरीर ने मर जाना है। इसलिए कहदा हंकार करा। पैसा भी हमेशा नहीं रहना, चीज़ां भी हमेशा नहीं रहनियां, किसी भैन भाई साथी ने हमेशा नहीं रहना। इसलिए हंकार किहड़ी गल दा करिए, किस गल दी हौमे करिए? क्योंकि हौमे नूं टिकण लई कोई ना कोई तो आसरा चाहिए ना। हौमे नूं आसरा चाहिए। सतगुरु कहते किसी चीज़ ने नहीं टिकना। जदों सारे आसरे मिट जाते हैं तो फिर हौमे नहीं टिकती। जदों सब चीज़ां दिस पैंदियां कि नाशवंत ने झूठियां ने अज भल के मिट जाणगियां खत्म हो जाणगियां, फिर हौमे नहीं,
किते भी खड़ोंदी। इस करके कबीर साहब कहते कि अब तुम हो हम नाही, हुण सिर्फ तू है असी नहीं हाँ, मैं नहीं हाँ। हुण मेरे अंदर हउमय नहीं है, हुण सिर्फ तू है। तो ख्याल रखना ये भी जरूरत नहीं पैंदी कहण दी कि मेरे अंदर हउमय नहीं है, उहदे अंदर सिर्फ परमात्मा है, बस उहदे अंदर सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए कबीर कबीर ना रहे, कबीर परमेश्वर हो गए। ये सानू समझाउण वास्ते उन्हां नू शब्द वरतना पिया कि मेरे अंदर हुण हउमय नहीं, हुण सिर्फ तू है। वो सिर्फ सानू समझाउण खातर शब्द वरतने पै रहे ने, क्योंकि असीं लोग उदां समझांगे नहीं ना, इन्ने सियाणे लोग नहीं हाँ असीं हाले तक होए। कबीर साहब कहते हुण हउमय नहीं है, हुण सिर्फ वही, हुण सिर्फ वाहिगुरू। अब हम तुम एक भए हैं। कबीर साहब कहते हुण मैं अते तू, हुण असीं दोनों एक हो गए। हुण मैं ते वो एक हो गए, हुण मिट गए। हुण पता ही नहीं लगता कि कबीर कौन है ते परमेश्वर कौन है। कबीर साहब का श्लोक है कि कबीर तू कबीरा तू, कि तू ही कबीर, ते परमात्मा नूं भी कबीर कहंदे ने। कबीर मतलब हुंदा वड्डा। कबीर साहब कहंदे हुण तू ही कबीर है, ये भी मैं भी कबीर ते तू भी कबीर, हुण दोनों एक हो गए। हम तुम मिल एक भए, हुण एक हो गए हम तुम मिल के दोने। इसलिए हुण पता ही नहीं लगता है कि कौन परमात्मा है ते कौन कबीर है। अब हम तुम एक भए हैं। रविदास जी का बड़ा प्यारा बचन। रविदास जी कहते तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। हे वाहिगुरू तेरे विच अते मेरे विच कैसा अंतर, कैसा फर्क, क्योंकि कोई फर्क नजर नहीं आता। जिवें देखा तो सिर्फ इन्ना क फर्क है, जिवें सोना अते सोने तो बनया होया गहना, बस इन्ना क फर्क है। जिवें सोने का एक बिस्कुट कह लो कि उस बिस्कुट तो उन्होंने कट के थोड़ा जिहा उहदे विचों कोई मुंदरी बना ली, बस इन्ना क फर्क है। कोई नैकलेस बना लिया, कोई किसी तरह का कोई गहना बना लिया, कोई कड़ा बना लिया, फर्क की? हुण उन्होंने दोनों में फर्क की है? फर्क कुछ भी नहीं है। कनक कटक जल तरंग जैसा, जिवें पानी अते पानी दे विच उठदियां तरंगां। कबीर साहब रविदास जी कहते इन्ना क फर्क है। हुण ये की फर्क है? हुण देखण नूं लगदा है कि फर्क होना है, पर फर्क है ही नहीं, क्योंकि तरंग कित्थों उठी है? जल दे विच। तुसीं जल दे विच पानी विच हत्थ मारो तो पानी दे विच लहर जी उठ गई, वो लहर वो तरंग कित्थों उठी? पानी विचों, ते वो फिर मिट के उहदे विच ही मिल जाएगी। इसलिए रविदास जी कहते कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटक जल तरंग जैसा। इन्ना क फर्क है बस तेरे ते मेरे विच, होर कोई अंतर है ही नहीं। रविदास जी का बचन आप पढ़ते ना कि जब हम होते तब तुम ना ही, अब तुम ही मैं ना ही। कि जिवें जल दे विच तरंग उठदी है, उस तरह तेरे अते मेरे अंदर कोई फर्क नहीं है। जल केवल जल माही, कि जल जल विच ही रहिंदा है। इसे तरह असी तेरे विच ही रहिंदे हां, तेरे जैसे ही हाँ, तेरे विच मिल के तेरे वर्गे ही हो गए हैं। कबीर साहब कहते अब हम तुम एक भए हैं, एक है देखत मन पतियाही। हुण मन पतीजदा, हुण मन नूं भरोसा वज्जा, क्योंकि हुण उहदे तो वखरे नहीं हो सकते। जिवें नदी समंदर विच मिल गई ते हुण नदी किते भटक नहीं सकती। जदों तक असीं उहदे नाल नहीं मिले उदों तक साडे भटकण दी संभावना है। जदों तक नदी समंदर विच नहीं मिली उदों तक उहदे किनारे टुट के किसी होर पासे चले जाण, उहदा किनारा टुट जाए तो पानी होर पासे नूं बह जाए, संभावना है।
ਭਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਭਟਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪ ਵੱਲ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੌੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੌੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਖੀਰਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਖਰੀ ਪੌੜਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਖੀਰਲੇ ਪੌੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰਾਂ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਦੇਖਤ ਮਨ ਪਤਿਆਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਨ ਪਤੀਜਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਬੁੱਧ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲ ਕੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਬੁੱਧ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲ ਕੈਸਾ, ਅਬ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾ ਘਟਾਈ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਬਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾ ਖਟਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਬਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਭਾ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾ ਖਟਾਈ। ਨਾ ਖਟਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹਰ ਲਈ,
मेरी हंकार वाली बुद्धि खोली मेरे को। कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। जदों तो मेरी बुद्धि बदल गई उदों तो सिद्ध हो गया, मैं सफल हो गया। जदों तो बुद्ध बदल गई, पहला वाली अकल नहीं रही, हुण होर हो गई, हुण मत होर हो गई। क्योंकि उस मत नाल मिलना ही नहीं सी ਜਿਹੜੀ मत हंकार नाल भरी सी, ਜਿਹੜੀ मत पैसे विच लगी सी, ਜਿਹੜੀ मत रूप रंग विच लगी सी, उस मत नाल तां मिलना ही नहीं सी होना। इसलिए उसने बुद्ध मेरी लैके मैनू विवेक बुद्ध बख्श दिती। इस करके तो सतगुरु कहंदे कि दीजै बुद्ध विवेका, कि विवेक बुद्ध बख्शो तां कि तुहाडे चरनां नाल सांझ पै जावे। सा मत देहो दयाल प्रभ, इसे करके तो मत मंगदे आ। गुरा एक दे बुझाई, हे सतगुरु एक समझ दे। इस करके जदों गुरु कोलों बुद्धि मिलती है तां फिर बुद्ध बदल जाती है, वो पहला वाली नहीं, गुरु उसनूं बदल दिंदा जे। बुद्ध बदल के फिर सिद्धि मिल जाती। सतगुरु रहमत करे, सतगुरु कृपा करके दरों गुरु की मत गुरमत बख्शे, विवेक बुद्ध बख्शे कि उस वाहिगुरू के चरणों नाल सांझ पै सके। होइयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।